हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सावरिया क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट के एक टॉपिक है जिसका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम है, उसको समझेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जनरली बहुत सारे टाइप्स है, 10 है, 15 है, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मेन जो 8 टाइप्स होते हैं उसको। तो सबसे पहले हमारा था लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। देखो, lump sum contract, the type of contract in which contractors agree to complete the project for a predetermined fixed price called as lump sum contract। देखो यहाँ पे एकदम ओपन माइंडेड होके ये चीज़ को समझना है, नाम पे नहीं जाना है। अगर यहाँ पे नेम से कोरिलेट किया जाएगा स्टूडेंट लैग कर जाएगा। लंप सम हम लोग जनरली मान लेते हैं कि लगभग अमाउंट का काम है उस अकॉर्डिंग होता है, लेकिन नहीं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि एक प्री डिटरमाइंड, मान लो एक रोड बनेगा, एक हमारा रोड बनेगा और प्री डिटरमाइंड हो गया कि उसमें 50 लाख रुपीज़ का खर्च है, 50 लाख रुपया का खर्च है। कॉन्ट्रैक्टर एग्री किया कि भैया, ठेकेदार एग्री किया कि हम आपसे 50 लाख रुपया लेंगे और ये रोड को बनाएंगे। अब अगर मान लो आगे चल के सीमेंट का रेट बढ़ जाता है, उसका 50 लाख की जगह लग जाएगा 51 लाख रुपया, देन ऑल्सो ही कैन टेक 50 लाख, वो 50 लाख ही रुपया ले सकता है। यही है लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट की पहले से प्री डिटरमाइंड रहता है उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल व्हेन द प्रोजेक्ट स्कोप इज वेल डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। अब देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कहाँ पे होता है। हम लोग ये तो समझ गए कि प्री डिटरमाइंड रहता है कॉस्ट कि भैया आपका इतना रुपया में कंप्लीट हो जाएगा, इतना टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये यूज़ कहाँ होता है जहाँ पे प्रोजेक्ट का उद्देश्य एकदम क्लियर है। स्कोप क्या है, यहाँ से लेके वहाँ तक रोड बनेगा, इतना थिकनेस का रोड बनेगा, इतना विथ का रोड बनेगा, इतना डब्लू का रोड है, इतना थिकनेस का रोड है, वो और क्लियर है कि 1 किलोमीटर तक रोड बनेगा। तो क्या है, वहाँ से कैलकुलेशन जो है, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, वो एक डेफिनेट वे में किया जा सकता है। यानी कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्लियर है, तो उसी को वहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट का। फिर द कॉन्ट्रैक्टर बियर्स द रिस्क ऑफ कॉस्ट ओवर रन्स इफ़ दे अंडरस्टिमेट द प्रोजेक्ट। जैसा कि अभी बोले कि 50 लाख में बात फाइनल हुआ, लग गया 51 लाख, तो 1 लाख बियर किसको करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को, बिकॉज इट इज़ प्री डिटरमाइंड कि 50 लाख रुपीज़ लगेगा। अब 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा लग रहा, आप समझिए कम लग रहा है, तो आप पैसा रखिए, ये चीज़ है। अ कॉन्ट्रैक्टर्स एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर अ फिक्स्ड प्राइस कवरिंग ऑल मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड। देखो एग्जांपल है कि एक ठेकेदार है, वो एग्री किया कि भैया हम आपका ये घर बना देंगे, एक फिक्स्ड प्राइस में हम इतना रुपया आपसे लेंगे, सारा मटेरियल सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर जो लगेगा वो हम देंगे, लेबर जो मिस्त्री है, जो कूली है, जो भी है वो हम देंगे, प्लस ओवरहेड चार्जेस जो अनसीन खर्चा है वो भी कौन देंगे, हम देंगे। इसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इसको कभी नेम से कोरिलेट मत करना। हम हमेशा बोलते हैं इंजीनियरिंग में रिलेट करो, बट इसको मत करो, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। लंप सम यानी कि फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे काम होता है। नेक्स्ट आता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्टर कोट्स अ प्राइस फॉर ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ वर्क। एग्जाम्पल, पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, पर स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टरिंग। मान लो एक दीवार है और उस दीवार में प्लास्टरिंग का काम करना है, ठीक है, तो ठेकेदार क्या बोलेगा कि भैया आपका पर मीटर स्क्वायर हम इतना रुपया लेंगे, जो जनरली हम लोग सुने भी होंगे। मान लो टाइल्स लगने का काम हो रहा है, तो टाइल्स का मिस्त्री क्या बोलेगा, भैया आपका पर फीट स्क्वायर में हम इतना रुपया लेंगे। यानी कि वहाँ पे आइटम रेट होता है आइटम ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, कि मीटर स्क्वायर में काम हो रहा है, मीटर क्यूब में काम हो रहा है, तो जहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि भैया पर मीटर क्यूब आपको इतना रुपया देंगे, पर मीटर स्क्वायर आपको इतना रुपया देंगे। वैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम कंप्लीटेड मेजर्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। इसमें क्या बोल रहा है, पेमेंट कैसे होगा, इसमें जैसे जैसे काम होते जा रहा है वो मेजर होते जाएगा और उसके बेसिस पे पेमेंट होगा। मान लो बोल दिया गया कि 20 मीटर स्क्वायर का वॉल है, इसका एरिया है, और उसमें प्लास्टरिंग का काम होगा। मेज़र किया गया, 19 मीटर स्क्वायर आया, तो जो पर मीटर स्क्वायर का रेट था 19 मीटर के हिसाब से 19 मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेमेंट होगा। मान लो 20 मीटर स्क्वायर था लेकिन मेजरमेंट में आया 21 मीटर स्क्वायर, तो 21 मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेमेंट होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू बिल्ड अ रोड बेस्ड ऑन द रेट्स पर किलोमीटर एंड पेमेंट इज मेड ऑन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रोड कंस्ट्रक्टेड। देखो एग्जाम्पल क्या है, मान लो कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार है, बोल दिया कि हम 10 किलोमीटर का रोड बनाएंगे और पर किलोमीटर का हम लेंगे 10 लाख रुपीज़।
यानी कि 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 1 करोड़। अब मान लो जब मेजरमेंट हुआ क्या पाया गया कि 9.5 किलोमीटर रोड बना, तो पेमेंट कितना होगा, 95 लाख का। जितना काम हुआ उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। वो बोला है कि हम पर किलोमीटर आपसे इतना रुपया लेंगे, तो वो जितना किलोमीटर काम करेगा, 11 किलोमीटर का अगर काम किया तो उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपया मिलेगा। यही होता है आइटम रेट मेथड। वहाँ पे जो आइटम ऑफ वर्क है क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर में, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, उसके बेसिस पे पेमेंट होता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। The department or owner provides a schedule of quantities with estimated rates for each item of work. The contractor bids by offering a percentage above or below the department rates. मान लो एक घर बन रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल से इसको कोरिलेट करेंगे। एक घर बन रहा है, अब देखो घर बनेगा, उसमें फाउंडेशन का काम होगा, फिर उसमें तुम्हारा ब्रिक वर्क होगा, प्लास्टरिंग होगा, फ्लोरिंग होगा, यानी कि जनरल सा बात बोले तो फाउंडेशन जिसको नींव बोलते हैं, ब्रिक वर्क यानी कि गथनी का काम होगा। तो हर एक काम के लिए क्या करता है डिपार्टमेंट, बोलता है देखिए आपको ब्रिक वर्क इतना है, आपको इसका हम इतना रुपया देंगे, 10 लाख रुपया देंगे। फाउंडेशन का आपको हम 5 लाख रुपया देंगे। वो सारा चीज़ का रेट लिख के दे देता कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर उसको देखेगा कि अच्छा ब्रिक वर्क का हमको 10 लाख मिल रहा है, फाउंडेशन का हमको 5 लाख मिल रहा है। ब्रिक वर्क का जो रेट दिया है 10 लाख, 10 लाख में नहीं होगा भाई, चिमनी ईटा लगाएंगे, सीमेंट लगेगा, नहीं 11 लाख रुपया लेंगे। तो कंपनी को बोलेगा, डिपार्टमेंट को बोलेगा भैया आपका जो ब्रिक वर्क है हम 10 लाख में नहीं कर पाएंगे, हम 11 लाख में करेंगे। फिर वो देखा भाई फाउंडेशन में 5 लाख रुपया दे रहा, लेकिन ये काम तो उसका 3.5 लाख में हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भैया आप जो 5 लाख हमको फाउंडेशन का दे रहे हैं ना, हम आपका काम 3.5 लाख में करेंगे। यानी कि उसको जहाँ पे लगेगा कि नहीं यहाँ पे हमको ज़्यादा रुपया मिलना चाहिए, वो ज़्यादा रुपया का अपना मत रख देगा, अपना ओपिनियन रख देगा। और जहाँ पे उसको लगेगा कि नहीं कम रुपया में भी हो जाएगा, वहाँ पे वो ओपिनियन, वो मत को रख देगा। तो नीचे आपको वही एग्जांपल के थ्रू समझाया गया कि अगर डिपार्टमेंट है, एस्टिमेट है उसका $10 का, कॉन्ट्रैक्टर बीट्स 5% बिलो द रेट, तो वो रेट कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर बोला कि नहीं हम कम दाम में कर देंगे। तो यही है, दिस इज कॉमनली इन पब्लिक वर्क, यानी कि पब्लिक वर्क में जनरली यही वाला कॉन्ट्रैक्ट चलता है, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आता कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें क्या होता है, द ओनर और क्लाइंट पेज द कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑल एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग मटेरियल्स, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें जो ओनर है हर काम का कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे देगा कि भैया मटेरियल में आपका इतना लगेगा, लेबर में आपका इतना लगेगा, तो आपको टोटल मिला के हम इतना रुपया देंगे। फिर उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, लेट से 10% प्रॉफिट। मान लो मटेरियल में लग गया 10 लाख रुपीज़, लेबर में लग गया 5 लाख रुपीज़, अदर एक्सपेंसेस लेके 30 लाख रुपीज़ में टोटल प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। लेट से 50 लाख रुपीज़ में टोटल प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर बोला कि भैया हमको इसमें 10% का कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट चाहिए। तो क्या होगा, वो जो 50 लाख का प्रोजेक्ट था वो लास्ट में कितना चल जाएगा, 55 लाख रुपीज़, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को 10% का प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट जो तुम्हारा मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस जो लगा है वो तो डिपार्टमेंट दे ही रहा है, प्लस उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर को अलग से प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। आगे और भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम लोग समझे लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू ऑल।